दिक्कत दिल्ली के प्रशासन को देखनी चाहिए इन तस्वीरों में कि लोग किस तरीके से परेशान हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस की अगर बात करें, भारी बारिश की वजह से यहां पर भी सड़कों पर पानी भर गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल इस जगह को कहा जाता है, लेकिन भारी बारिश के बाद यहाँ पर भी दिल्ली के दूसरे इलाकों जैसे हालात हैं। यहाँ पर भी जबरदस्त पानी भर चुका है, कई फीट तक पानी, गाड़ी के टायर डूब चुके हैं और ऐसे में वाहन धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। तो दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका, यहाँ से बहुत कम बार ऐसा होता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आए, लेकिन आज जब रिकॉर्ड टूटा है, बताया जा रहा है कि 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कई घंटों की बारिश, लेकिन इस सब के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की ये तस्वीरें। और ये है कनॉट प्लेस की तस्वीर, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, जहां पर सैटरडे और संडे अक्सर भीड़ यहां पर दिखाई देती है। लोग यहां पर पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का इस वक्त जल जमाव है कनॉट प्लेस की सड़कों पर, जहां एक ऑटो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑटो एक तरह से तैर रहा है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इतना ज्यादा पानी है कि आगे बढ़ पाना, इसको स्टार्ट कर पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और यही वजह कि ऑटो चालक भी फिलहाल, माफ कीजिए कनॉट प्लेस की तस्वीर नहीं है, दिल्ली के एक इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर इसी तरीके के हालात हैं। पानी बहुत ज्यादा है और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी का लेवल और ज्यादा है, और ऐसे में वहां वाहन या तो धीरे धीरे गुजर रहे हैं, कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां वाहन बंद पड़ गए। ऐसी ही तस्वीर ऑटो की हमने आपको दिखाई जो पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इतना ज्यादा पानी है कि ऑटो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए बस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कनॉट प्लेस की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप दूसरे इलाके की देख रहे हैं, दिल्ली के ही, लेकिन दिल्ली में इसी तरीके की स्थिति फिलहाल कई घंटों की बारिश के बाद बनी हुई है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो लोगों को हो रही है। और आइए दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पूरी तरीके से बारिश के पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। तो ये है जाकिर हुसैन मार्ग, यहाँ पर भी बस स्टैंड पानी में डूबा नजर आ रहा है। सड़कों पर देखिए किस तरीके से पानी ही पानी नजर आएगा आपको। ऐसे में लोग गाड़ी की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अभी भी पानी कम नहीं हुआ है, सड़कों पर यही स्थिति बनी हुई है। बस स्टैंड आप देख रहे हैं, ये देखिए एक टेम्पो जो बीच सड़क पर खड़ा हुआ है, और ऐसे में जो दूसरे वाहन निकल रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट की तस्वीर देखिए, राजघाट पर भी जबरदस्त पानी है। और ऐसे में ये बाइक वाला जिसकी बाइक बंद पड़ गई है, धीरे धीरे उसको आगे ले जाते हुए स्टार्ट करने की कोशिश करें, लेकिन पानी बहुत ज्यादा होता है, उस दौरान वाहन बंद पड़ जाते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, टू व्हीलर्स बंद हो जाते हैं। और यही स्थिति अलग अलग इलाकों में। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से देखिए इस तस्वीर को, ये ऑटो जो बंद पड़ गया है और धीरे धीरे ऑटो चालक कोशिश कर रहा है। हालांकि इतना ज्यादा पानी है कि ऑटो तकरीबन आधा, टायर तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऑटो चालक अंदर है एहतियात के तौर पर, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो भी बाहर निकलता है तो ऐसे में ऑटो को कौन संभालेगा। और जाहिर तौर पर गड्ढा है, हो सकता है कि आसपास गड्ढा भी हो, उसके लिए भी हादसे का एक खतरा बना रह सकता है। ऐसे में ऑटो चालक अपने ऑटो में ही मौजूद है, हालांकि निकलकर उसने कोशिश भी की कि कैसे पानी से पार पाए, लेकिन दूर दूर तक पानी भरा हुआ है, जाए तो आखिर जाए कहां। चलिए दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर कैलाश की तस्वीर है आपके सामने। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, वाहन धीरे धीरे गुजर रहे हैं, वाहनों की धीमी रफ्तार, और ऐसे में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी। शनिवार का दिन है इसलिए बहुत सारे दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन कल त्योहार भी है, लोगों को बाहर जाना भी है, बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन साथ ही उनको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं है, यानी जो पॉश इलाके हैं वहां पर भी जल जमाव की तस्वीरें, कई घंटों की बारिश, लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली पर आसमानी आफत की ये 4 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने आईटीओ की, व्यस्ततम इलाका इसे कहा जाता है, व्यस्ततम रोड है, ये व्यस्ततम सड़क है, लेकिन यहां पर भी पानी भरा हुआ है, कई फीट तक पानी भरा हुआ है, वाहनों की रफ्तार पर लग गई है ब्रेक। तो धौला कुआं की तस्वीर भी आपके सामने,
पीछे आप दूर दूर तक अगर नजर दौड़ाएंगे धौला कुआं में तो वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या आपको दिखाई देगी। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की बच बचकर पानी से निकलना पड़ रहा है वाहनों को, और इसीलिए ये कतार बहुत लंबी। आप सोचिए यहां पर धौला कुआं का ये जो रोड है जहां जहां तक आगे जाएगा जाहिर तौर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति फिलहाल तो यही बनी हुई है। दूसरी तस्वीर आप परेड रोड की भी देख रहे हैं, यहां पर भी जबरदस्त तरीके से पानी है। और आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नारायण की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मूसलाधार बारिश, 13 साल का रिकॉर्ड टूटा और 13 साल के रिकॉर्ड के बीच दिल्ली में सैलाब का सितम। दिल्ली में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश, लेकिन चंद घंटों के बाद क्या है दिल्ली का हाल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणा की, जहां पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको मेन सड़क दिखाना चाहूंगी, जहां एक लेन में भी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। यहाँ आप देखेंगे कि फुटपाथ को छू रहा है पानी, इस कदर पानी भर गया है कि पंप को भी यहाँ पर लगाया गया है निकासी के लिए, लेकिन इसका भी कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएंगी, देखिए एक लेन में भी मुश्किल से जो गाड़ियां आ रही हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर आ रही हैं। टायर जो है वो गाड़ियों के दिख नहीं रहे हैं। लो फ्लोर बसेस भी इस पानी से होती हुई जा रही हैं। इधर दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए पानी किस कदर भरा हुआ है। अब दूसरी तरफ की सड़क देखिए, जहां से जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के टायर बामुश्किल दिख रहे हैं और ये हाल है सिर्फ चंद घंटों की बारिश का, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की ये स्थिति हो गई है। मॉनसून के पूरे महीने में जब जब बारिश हुई है तब तक यहाँ वाटर लॉगिंग हुई है। सिविक अथॉरिटीज यहाँ वाटर लॉगिंग होने के बाद वाटर पंप लगा रही है, लेकिन लोगों की दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल टिकौर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। प्रियंका, मैं आपके पास लौट रही हूँ, जरा बताइए क्या कुछ हद तक कुछ फर्क पड़ा है? क्या कुछ जल निकासी हुई है? मैं जहां पर अभी मौजूद हूँ वहां की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। आरकेपुरम सेक्टर 2 के बिल्कुल सामने का ये इलाका है। यहाँ पर देखिए पंप जो है अब दोबारा चलने शुरू हुए हैं, बीच में बंद हो गए थे, जनरेटर चल रहे हैं, पर पानी की स्थिति कैसे बनी हुई है। ये घरों के इलाके हैं, कच्चे घर हैं यहाँ पर लोगों के, और यहाँ पर रहते हैं लोग, स्लम एरिया है, तो वहाँ लोगों के लिए और दिक्कतें हैं क्योंकि अंदर भी निकासी का कोई पॉइंट नहीं है। बाहर सीवर खुल जाते हैं बारिश जैसे ही बढ़ती है। पीछे की तरफ यहाँ से आप देखेंगे जहाँ से गाड़ी आ रही है, आप देख रहे हैं कि सड़क का जो फुटपाथ का एरिया है वहां तक पानी पूरा छू रहा है। ये सड़क पीछे तक जहाँ तक नजर आ रही है वहां तक पानी की स्थिति यही बनी हुई है, लेकिन जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पानी फीटों के हिसाब से बढ़ जाता है। जहाँ पर अभी 6 घंटे की मोटर चलने के बाद ये जो पंप लगाए गए हैं उसके बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। हालांकि पानी जरूर कुछ कम हुआ है। ये अंदर की तस्वीर आप देखिए जहाँ पर बच्चा एक बाहर निकल कर आ रहा है, बच्चे के घुटने तक पानी भरा हुआ है। तो ये अंदर जाके जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि घरों के अंदर तक पानी यहाँ पर हर बारिश के बाद भर जाता है। तो यहाँ एक तो जल भराव की स्थिति है, ऊपर से पानी बरसने के बाद यहाँ सीवर खुल जाते हैं, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो जाती है। फिलहाल भी पंप चल रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से पानी की निकासी अभी नहीं हुई है। आनंद, वहां कितना वक्त लग सकता है? आप दिखा रहे हैं कि वहां पर भी लगातार पानी भरा हुआ है, कितना वक्त लग सकता है? कुछ फर्क पड़ा क्या?